ये कहानी है गाजियाबाद के पास के एक छोटे से गांव की। गांव बड़ा ही हरा भरा, गांव के लोग बड़े ही नेक दिल के थे। जहां पर शिवम नाम का एक किसान और उसकी पत्नी पूर्वी होती है। पूर्वी बंगालन थी। पूर्वी को मछली बहुत ही अच्छी तरह से बनाना आता था। शिवम एक किसान है और इस कहानी में हम देखेंगे कि शिवम किससे एक मछली करी की दुकान का मालिक कैसे बनेगा। पूर्वी में खेत जा रहा हूँ, तुम आज का खाना खेत में ही ले आना। ठीक है, मैं खाना बनाकर खेत में ले आऊंगी। उसके बाद शिवम अपने खेत में आ जाता है। खेत आते ही वो देखते हैं कि गर्मी के कारण खेत पूरा सूखा पड़ा हुआ है। वो ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी खाना लेकर खेत में आ जाती है। अरे ये सब क्या हुआ? पूरा खेत तो सूखा हुआ है। अगर ऐसा रहा तो हम जो 2 वक्त का खाना खा रहे हैं वो भी नहीं खा पाएंगे। चिंता मत करो पूर्वी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कुछ और काम देख ही लेंगे। उसके बाद दोनों ही उदास होकर अपने घर चले आते हैं। तभी उसकी प्रतिमा आती है। ये लीजिए 2 मछलियां हैं जो आज बच गई थीं। हम तो रोज मछली खा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मछली आपको दे दूं। प्रतिमा के पति गांव के बाजार में मछली का व्यापार करते थे। पूर्वी को मछली को देखकर उसके दिमाग में कुछ सूझता है। सुनिए जी, क्यों ना हम गांव में मछली और चावल का रेडी लगे। ये तो तुम बड़ी अच्छी बात कही। तुम तो हो ही बंगालन। हम बंगाली मछली करी का और चावल का ठेला लगाएंगे। मैं आपको बहुत ही टेस्टी मछली और चावल बनाकर दूंगी। आप उसे गांव के बाजार में जाकर बेच कर आना। ठीक कहा, और इससे शायद हमारा स्थिति सुधर पाए और हम इसे अपना घर खर्च निकाल पाएं। लेकिन हमारे पास तो ना ठेला है ना कुछ पैसे हैं। हमारे पास तो इतना ही है जितना हम आज खा सकें। हमारे पास तो कुछ पैसे हैं ही नहीं, और इस गांव में चाचा जी के अलावा हमारा कोई है नहीं। मैं चाचा जी से कोई मदद मांग कर आता हूँ। शिवम अपने मन में एक उम्मीद लिए हुए अपने सोहन नाम के चाचा के पास जाता है। चाचा जी, गर्मी के कारण हमारा फसल खराब हो गया है। हमें कुछ पैसे मिल जाते तो कुछ अपना धंधा खोल लेते। देखो शिवम, क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी। मेरे पास पैसे थे, मैंने एक जमीन ले ली है। तुम हो सके तो किसी और से मदद मांगो। शिवम उदास होकर वहां से जाने लगता है। चाचा से तो कोई मदद ही नहीं मिली। अब मेरी आखिरी उम्मीद गांव के प्रधान है। प्रधान जी, क्या है कि गर्मी के कारण पूरा खेत सूखा पड़ा हुआ है। अगर आप कुछ पैसों की मदद कर देते हैं तो हम मछली और चावल बेचने का काम शुरू करें। अच्छा शिवम, ठीक है, पर मेरे पैसे मुझे समय पर लौटा देना। इतना कहकर प्रधान जी ने शिवम को पैसे दे दिए। शिवम ने और सारे पैसों का चावल और बाकी सामान खरीदकर घर आ जाता है। ये लो भाग्यवान, सारा सामान ले आया। तुम अच्छे से बंगाली स्टाइल में मछली करी और चावल बना। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही देर में बहुत ही स्वादिष्ट मछली करी और चावल बना देता हूँ। उसके पूर्वी ने मछली काटे, उसे धोए और मसाले के साथ मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट मछली करी बनाई, जिसकी खुशबू काफी अच्छी आ रही थी। उसके बाद शिवम ने अपने ठेले पर मछली करी और चावल को सजाया और बाजार ले गया। आओ भाई, आओ बहन, बंगाली मछली चावल खाने आओ। तीखी भी है और स्वादिष्ट भी है। अरे वाह, देखो ये तो शिवम है ना। लगता है कुछ बेच रहा है, उसके पास चलते हैं। हाँ चलो भैया, फिर देर किस बात की। अरे शिवम भैया, क्या बात है, तुमने हमारे गांव में बंगाली फिश करी चावल का ठेला लगाया है। अरे आकाश भैया, ये पूरा बंगाली फिश करी है। मेरी पत्नी बंगालन है ना, उसी ने बनाई है। क्या सही में? बताओ प्लेट कितने की है? हाँ भैया, प्लेट बस 50 रुपए और खाने में बिल्कुल तीखी और स्वादिष्ट है। मीठे पानी की मछली से बनाते हैं हम। आप खाकर देखो एक एक प्लेट। उसके बाद शिवम ने गर्मा गर्म फीस करी और चावल का प्लेट दोनों ग्राहकों को परोस दिया।
वाह भाई वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम क्यों खेती करके अपना समय बर्बाद कर रहे थे? पहले से ही अपना मछली और चावल का ठेला लगा लेना चाहिए था। हाँ भाई, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मसालेदार और तीखी है। उनकी बातें सुनकर शिवम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ग्राहक वहां से मछली चावल खाकर चले जाते हैं। तभी कुछ ही देर बाद एक मोटा सा आदमी जिसका नाम चंदन होता है वो आता है। भैया जरा मेरे लिए भी मछली चावल का एक प्लेट देना। बड़ा नाम सुना है तुम्हारे मछली करी चावल का। शिवम ने उसे मोटे आदमी को भी मछली और चावल का प्लेट दे दिया। वाह भैया, क्या स्वादिष्ट मछली और चावल बनाई है। खाकर तो मजा ही आ गया। एक प्लेट और लगाना। दूसरा प्लेट भी जल्दी खत्म कर देता है। भैया एक प्लेट और देना। उसे स्वाद लेते हुए ऐसे ही 3-4 प्लेट मछली चावल खा लेता है। अरे शिवम भैया, एक प्लेट और बनाना। अरे इसका पेट है या कुआं? ये कितना खाएगा? खैर जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो बेचने से मतलब। यल्लो भैया, एक प्लेट और। ऐसे ही वो मोटा आदमी बहुत सारा मछली चावल खा रहा था। उनके पास में खड़े 2 आदमी देख रहे थे। वो भी मछली चावल खाने के लिए इंतजार में लगे हुए थे। अरे ये मोटा आदमी कब से खड़ा है और ऊपर से खाए जा रहा है। लगता है ये सारा खाना खत्म कर ही मानेगा। देखते देखते वो मोटा आदमी ने सारा खाना खत्म कर देता है। अरे वाह शिवम भाई, आज तो तुम्हारा मछली चावल खाकर मजा आ गया। ये लो तुम्हारे सारे पैसे। कल भी आऊंगा मैं, अच्छे से बना कर लाना। मोटा आदमी पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मोटा आदमी सारा खाना खा गया। क्या शिवम भैया, हम लोग भी इंतजार में थे। मैं क्या करता? वो मोटा आदमी सारा मछली चावल खा गया। आप लोग कल जल्दी आना, मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगा। शिवम बहुत खुश था आज। खुश क्यों न हो, पहले ही दिन उसके सारे सामान जो बिक गए थे और खुशी खुशी वो अपने घर आ जाता है। ये देखो भाग्यवान, कितने सारे पैसे। तुम्हारे बने हुए फिश करी तो लोग खाते ही जा रहे थे। कल से तुम और ज्यादा बनाना। इतने सारे पैसे देखकर शिवम की पत्नी पूर्वी भी खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह ही शिवम ने अपने फेमस मछली करी और चावल की रेडी लगा ली थी। कई सारे लोग सुबह सुबह ही उसके मछली चावल खाने आ गए थे। तभी शिवम का वही चाचा वहां पर आ जाता है। कुछ दिन पहले तो मेरे पास पैसे मांगने आया था और आज देखो, शिवम का मछली चावल का ठेला तो बड़ा मस्त चल रहा है और पैसे भी बड़ा कमा रहा है। सोहन चाचा को शिवम की कामयाबी भा नहीं रही थी और उसे जलन होने लगी, जिससे वो फटाफट एक मेडिकल की दुकान पर जाता है और पेट खराब होने की दवा लेकर आ जाता है। अब देखता हूँ गांव वाले कैसे लगाने देते हैं तुझे गांव में ठेला। और शिवम, मैंने सुना आजकल बड़ा गांव में चर्चा का विषय बना पड़ा है। लोग तो तेरे मछली करी चावल के बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। हाँ चाचा जी, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, इसीलिए ये चल रहा है। सोहन बातों बातों में ही शिवम के खाने में पेट गड़बड़ करने का दवा मिला देता है और थोड़ी देर बाद ऐसे ही बातें कर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद और ग्राहक आते हैं। अरे शिवम भाई, कल तो तुम्हारे मछली चावल खाकर मजा आ गया था। आज भी हम लोगों के लिए एक एक प्लेट लगा दो। शिवम उन्हें मछली और चावल बनाकर देता है। जैसे वो मछली चावल खाते हैं, उनके पेट में गड़बड़ होने लगती है। हमने कल तुम्हारी तारीफ क्या कर दी। तुम बड़े लालची हो गए शिवम, और आज अपने खाने में क्या क्या मिला दिए हो। क्या हो गया भाई? मैं तो कुछ नहीं किया। तुम लोगों का यही है, अगर दुकान चल पड़ता है फिर उसमें तुम लोग मिलावट करना शुरू कर देते हो। उसके बाद उन दोनों ने गांव के मुखिया और बहुत सारे लोगों को बुला लिया। मुखिया जी, ये शिवम के खाने में गड़बड़ है। इसकी मछली चावल खाने से पेट दर्द दे रहा है। क्यों शिवम, क्या ये बात सही है? मैंने तुझे इसीलिए पैसे दिए थे कि तू लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करे।
नहीं मुखिया जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि लोगों का पेट कैसे दर्द कर रहा है। मैं बाकी दिनों की तरह ही अच्छे से मछली चावल बनाई है। मतलब तुम सीधी बात कह रहे हो कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल मुखिया जी, मेरे खाने में कोई गड़बड़ नहीं है। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम मुझे 1 प्लेट मछली चावल खिला। उसके बाद प्रधान को शिवम ने 1 प्लेट मछली चावल दिया। जैसे ही प्रधान उसका मछली चावल खाता है, उसका पेट कुछ होने लगता है। ये क्या शिवम, तूने अपने मछली चावल में क्या मिलाया है? इसे खाते ही मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग गया। गांव वालों, लगता है आज तक ही हम लोगों को खराब मछली चावल खिला रहा था। आखिरकार आज इसकी काली करतूत पकड़ी गई। सभी गांव वाले गुस्सा होते हैं और शिवम को बहुत पीटते हैं। शिवम फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था ये सब क्या हो रहा है। और जाहिर सी बात है, उसने कुछ गलती भी नहीं की थी। शिवम घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मुझे तो पता ही नहीं भाग्यवान, बात की मेरे मछली चावल खाने के बाद उनका पेट कैसे दर्द देने लगा। ये सब कब से शुरू हुआ? तुम्हारे ठेले पर सबसे आखिर कौन खाकर गया था? सबसे आखिरी तो चाचा आए थे, वही बात करके गए, तब से ये शुरू हुआ। ये जरूर तुम्हारे उस चाचा नहीं क्या होगा, क्योंकि और शुरू से ही जलते थे। और आपके पिता की जमीन भी तो उन्हें नहीं हार पी थी। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, आखिरी बार चाचा ही आए थे मेरे ठेले पर। उसके बाद से ही ये सब शुरू हुआ, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं गांव वालों के पास क्या बोलूंगा? कल हम एक बाबा के पास जाएंगे। उनके पास बहुत सारी दवाई मिलती है। मैंने सुना है उनके पास एक ऐसी दवाई है जिससे लोग सच बोलने लगते हैं। क्या ऐसी भी दवा होती है? देखिए, उनकी जितने भी दाव है बहुत ही कारीगर होती है। उसके बाद शिवम अपनी पत्नी की बात मानकर उसे बाबा के पास जाते हैं। जंगल के बीचों बीच एक कुटिया बनी हुई थी। प्रणाम बाबा, आज आप ही हमें बचा सकते हैं। खुश रहो बेटा, बताओ क्या क्या परेशानी आ पड़ी है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उसके बाद पूर्वी ने उसे बाबा को सारी बातें बता दिया। बाबा ये बातें सुनकर उनको एक दवाई देते हैं। ये लो बेटा, ये दवा सच बोलने की है। अगर तुम्हारे चाचा तुम्हारे साथ छल किए हैं तो तुम मुझसे इस दवा को खिला देना, वो खुद ब खुद सच बोलने लगेंगे। उसके बाद शिवम और पूर्वी उसे बाबा को धन्यवाद देते हुए अपने घर आ जाते हैं। हमने दवा तो ले आए, लेकिन चाचा को ये दावा खिलाएंगे कैसे? मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो। उसके बाद उसकी पत्नी एक तरकीब देती है। अपने तरकीब के मुताबिक अगले ही दिन शिवम अपना ठेला लेकर अपने चाचा के घर चला जाता है। चाचा जी, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। आपको तो कल जो हुआ पता चल ही चुका होगा। मैं आप यहाँ पर रहकर ही क्या करूँगा? अरे बेटा, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम एक काम करना, जाते जाते तुम्हारे घर और जमीन मुझे दे देना। तुम रहोगे नहीं तो मैं ही उसमें खेती कर लिया करूंगा। ठीक है चाचा, जाते जाते मेरी एक इच्छा है। मैं पूरे गांव को मेरी पत्नी के हाथ की मछली चावल खिलाई। आपको मैंने कभी भी नहीं खिलाई, इसलिए मैं आपको 1 प्लेट खिलाना चाहता हूं। अरे ठीक है, खा लेंगे भाई, उसमें क्या है, लगाओ 1 प्लेट। उसके बाद सोहन भी उसके मछली चावल खाने लगता है। मछली चावल खाते ही सोहन को कुछ अजीब लगता है। मैं ही तुम्हारे मछली चावल में पेट दर्द की दवाई मिलाई थी। अरे भाई, ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? मुझे तो पहले से पता था चाचा, जैसे तुम मेरे सामने सच बोला वैसे ही गांव के सामने भी बोलना। उसके बाद शिवम ने गांव वालों को बुला लिया, जहां पर सारे गांव वाले होते हैं, जहां पर उसका चाचा सब सच उगल देता है। गांव वाले, मुझे माफ करना। शिवम के मछली चावल में मैंने ही पेट दर्द की दवा मिलाई थी, क्योंकि मुझे उस जलन हो रही थी। उसके चाचा से ये बातें सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अच्छा, ये सब तूने किया था?
तेरे चक्कर में बेचारे शिवम को गांव वालों ने मिलकर पिटा था। शिवम, हम सबको माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर सोहन को गांव से निकाल दिया। अब सोहन को अपने पिता का भी हक मिल जाता है और वो अपने गांव में बहुत ही स्वादिष्ट मछली चावल बेचने लगता है। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है और हमारे अगले वीडियो में शिवम गाजियाबाद से, पूर्वी जयपुर से, चंदन झारखंड से, आकाश बिहार से और सोहन ने कमेंट किया था तो इस वीडियो में उनका नाम इस्तेमाल किए। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।